अभी तक एफआईआर तो दर्ज हो गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये जो लड़का था उसको आप लोग पहले से जानते थे? पहले से कुछ नहीं जानते थे हम, उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं। एक पुलिस वाला बोल रहा कि 1.5 महीने पहले केस हुआ था, आपके पिताजी ने जो है वो बताया नहीं, वो झूठ का आरोप है। झूठा आरोप? हाँ, वो बोल रहे जांच में पता चला। अब जांच में इनको जब किसी ने बताया नहीं तो कैसे पता चलेगा? डेड बॉडी क्या 2 बजे घटना हुई, 11 बजे 12 बजे रात में एफआईआर लिखी गई है, उसके बाद केस दबाने की कोशिश की गई है। माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि कानून में संशोधन करें, ऐसे आदमी को जल्लाद को मार दे भी चौड़े भी। पुलिस वाले और धमकी दे रहे हैं कि जो है अगर सुलहनामा नहीं करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाए। को गिरफ्तारी से कोई मतलब ही नहीं है जब उसको कुछ का बुलवाया ही नहीं जा रहा। इस वक्त हम लोग तकरोही गांव में हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर के पास ये तकरोही गांव लगता है। यहाँ से एक शर्मसार करने वाली घटना का खुलासा हुआ है। दरअसल एक मासूम 14 साल की लड़की जो हाई स्कूल में पढ़ रही थी और उसने अभी हाई स्कूल पास किया था, उसका बेदर्दी से रेप कर दिया जाता है और अपराधी घर में आकर इतने उसके इरादे मजबूत थे। इस जो रामराज कहा जाता है, इस रामराज में भी उस अपराधी के इतने हौसले बुलंद थे कि वो घर में आता है, लड़की का रेप करता है, उसे फांसी के फंदे पे लटका देता है। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह लड़की को उस लड़के ने जो फांसी के फंदे पे लटकाया, और उसके परिजनों से बात करेंगे, माता पिता से बात करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था। आइए, क्या नाम है आपका? सुनील कनौजिया। आपकी बेटी थी, जिस वक्त आपकी बेटी को फांसी लगाई उस वक्त आप कहाँ थे? हम दुकान पे थे। उस लड़के को आप किस तरह से पकड़ा गया? क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? अभी तक एफआईआर तो दर्ज हो गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा मांग है लड़के को 24 घंटे के अंदर हमारे सामने पेश किया जाए, या उसको दिखाया जाए, उसको मारा जाए, या उससे पूछा जाए किस तरह तुम घर में घुसे हो, किस तरह तुम रेप करे हो, या उसको गला घोट के मारे हो। कोई पुलिस वाला अभी तक ये नहीं बता रहा है। अभी उसके बाप का नाम भी नहीं। अच्छा, क्या पोस्टमार्टम हुआ आपकी बेटी? पोस्टमार्टम हो गया है। क्या रिपोर्ट क्या आई? रिपोर्ट में डॉक्टर साहब बता दिए, वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के रिपोर्ट थी वो हमको बुला के अंदर बताएं कि मतलब जो है उसके साथ 2 लड़के गैंग रेप करे, और उसके बाद में उसको मार के आधे घंटे नीचे ज़मीन में लेटी रही है। उसके बाद में पंखे में तो बाद में लटकाया गया। बस यही हमारी गुहार है कि उसको लड़के को या तो हमारे हवाले किया जाए, या तो उसको मार दिया जाए, तुरंत गोली मार दिए, शूटर कर दिया जाए। क्या जो लड़का था उसको आप लोग पहले से जानते थे? पहले से कुछ नहीं जानते थे हम, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं। जब उसको हम लोग देखे हैं तो पहचान गए हैं बस। ये वो कमरा है जहां लड़की को फांसी लगा दी गई। इसी पंखे में उस लड़की को फांसी लगा दी जाती है। पंखा एक तरफ से झुक गया है और यही वो कमरा है, यहाँ वो पढ़ा करती थी। माता पिता से जब मेरी बात हुई तो पता चला पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी, उसकी किताबें रखी हुई हैं, कुछ बनना चाहती थी, और इसी कमरे में उसको फांसी लगा दी है। हम कुछ और लोगों से यहाँ बात करेंगे। मामा है हमारे साथ, बात करेंगे। क्या आपकी जो भांजी थी वो उस लड़के को पहले से जानती थी? नहीं, किसी को नहीं जानती थी, नहीं जानती थी। क्या कर रही थी वो? पढ़ाई करती थी, बस जाती आती थी, घर पे रहती थी और कोई काम ही नहीं था उसके पास। कभी उसने कोई शिकायत करी इससे पहले कि कोई छेड़ता है, कोई परेशान? 1 साल पहले स्कूल में एडमिशन हुआ था तो वहाँ किसी लड़के ने, वहाँ मतलब स्कूल में मारपीट अक्सर होती रहती, तो उसने अपने पिताजी से बोला कि हमारा एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दो, तो करवा दी। उसके बाद कोई शिकायत ही नहीं थी। एक पुलिस वाला बोल रहा कि 1.5 महीने पहले केस हुआ था, आपके पिताजी ने जो है वो बताया नहीं, वो झूठ का आरोप है। झूठा आरोप? हाँ, वो बोल रहे जांच में पता चला। अब जांच में उनको जब किसी ने बताया नहीं तो कैसे पता चलेगा? मतलब इससे पहले कभी लड़की ने कोई शिकायत नहीं की, कोई कंप्लेंट? अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं। आप लोग दूर दूर उस लड़के को जानते भी नहीं है? नहीं जानते। वहाँ इनकी माताजी बता रही कि वहाँ पे जो है दुकान है अम्बेडकर चौराहा पे। डेड बॉडी अभी तक क्यों नहीं आई आपके पास? डेड बॉडी क्या 2 बजे घटना हुई, 11 बजे 12 बजे रात में एफआईआर लिखी गई है, उसके बाद केस दबाने की कोशिश की गई है। किसके तरफ से केस दबाया जाए? अब ये तो हम नाम तो नहीं ले सकते। केस दबाने की कोशिश की गई, तो उसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन बहुत स्लो कर रही है। पर्टिकुलर हम कह नहीं सकते कि नहीं कर रही, क्योंकि उसका काम है, उसका कानून जो है वैसे करेगी। लेकिन हमारी यही मांग है, या तो उसको मारा जाए या तो उसको हमारे हवाले कर दिया जाए।
दो मांगे। और माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि कानून में संशोधन करें, ऐसे आदमी को, जल्लाद को मार दे भी चौराहे भी। अब आप लोग क्या करेंगे अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं होगी, एक ही काम है, चौराहे पे धरना प्रदर्शन देंगे, नहीं हुआ होगा तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो सकता है। बात करने के लिए क्या जब आपकी बेटी को जो फांसी लगाई तब आप कहाँ थे? मैम हम भी दुकान जाते हैं, कपड़ा प्रेस की दुकान है पॉलिटेक्निक पे। हम 2 बजे आए हैं तो गेट खोला तो लड़का हमें यहीं मिल गया है। यही मिला, वो गौछा डाला था, हम गौछा पकड़े हैं, वो लेकिन छुटा के भाग गया है। फिर हमारे बच्चे 2 इसमें बंद थे, वो 2 बच्चे और हैं। हाँ इसमें बंद थे, जो कि बाहर से बेलन लगा हुआ था। तो हम खोल के, वो चिल्लाने लगे तो हम खोलने तो निकले तो वो डरे हुए थे। फिर वो हमको पकड़ के रोने लगे कि मम्मी दीदी 1 घंटे से पता नहीं कहाँ है, बोल भी नहीं रही, हम आवाज़ दे रहे हैं, दरवाज़ा भी बंद की है। क्या आपने अपने बच्चों से वारदात के बारे में पूछा, कुछ कोई जानकारी? लेकिन बच्ची कह रही है मम्मी मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि टीवी चल रहा था, बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। बच्चे कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर जो है हम कहें अभी एक लड़का घर से निकला, हमने देखा है। तो फिर जब कहीं जो है हम फिर पीछे कमरे में जाके देखे, दरवाज़ा खोले तो देखे हमारी बेटी लटकी हुई। इतना उसको मारे हैं, पैर वैर में इतने काले काले दाग बने हुए, पूरा शरीर काला हो गया। क्या उस लड़के को आप पहले से जानती थी? कोई जानकारी? बिल्कुल नहीं जानते थे मैम। अज्ञात लड़का था? अज्ञात लड़का था, बिल्कुल नहीं जानते हैं। मुस्लिम लड़का है, ये है, उसकी सर्विस, बाइक सर्विस की दुकान है, वहाँ हम उसको अक्सर देखते थे कि वो बैठा रहता था, क्योंकि वही रास्ता हम आते जाते हैं, वो उसी वहीं बैठा रहता था। जब हम उसको देखें तो हम पहचान गए कि वो वहाँ बैठता है। अभी आपकी बेटी की जो डेड बॉडी है वो आप लोगों को मिली पोस्टमार्टम? बिल्कुल नहीं मिली है, अभी नहीं मिली है। क्यों नहीं? 24 घंटे से अब क्या बता रहे हैं, पुलिस वाले कुछ बता ही नहीं रहे, ना वहाँ हॉस्पिटल में कोई कार्रवाई हो रही है। अब क्या पुलिस वाले और धमकी दे रहे हैं कि जो है अगर सुलहनामा नहीं करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, आप लोगों को धमकाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। कितने और लोग शामिल थे? जिस तरह आप बोल रही हैं कि गैंग रेप हुआ। मैम अब ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि लड़का तो मुझे एक ही यहाँ दिखा है। वो एक ही लड़का? जी, अब कितने थे तो वो तो बाद में ही पता चलेगा, वो पुलिस का काम है ना, वो पुलिस का काम है ना उस लड़के से। अच्छा, आपने आपके पति से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया गैंग रेप हुआ है, तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है? जी। तो अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं हम लोग पुलिस थाना। पुलिस थाने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, तो वहाँ जाएंगे तब हो सकता कुछ हो। सब लेडीज मिलके जा रहे हैं, कुछ हो तब शायद सुनवाई हो। अभी तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, तो जाएंगे। उस लड़के को गिरफ्तार किया गया? वो तो गिरफ्तार है, लेकिन दूसरा भी तो गिरफ्तार होना चाहिए ना। वो गिरफ्तार हुआ है तो उसको गिरफ्तारी से कोई मतलब भी नहीं है। जब उसको कुछ का बुलवाया ही नहीं जा रहा, ना माँ बाप का पता है, कुछ पता ही नहीं, तो क्या फ़ायदा है उसको गिरफ्तार करने का। तो इस तरह की घटना सामने आई है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के नारे सुनते आ रहे हैं, और इस राम राज में इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी बात है। माता पिता पीड़िता के जो हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस ने अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं की है, और जिसके बाद ये लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देखते हैं पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, एक्शन लेती भी है या नहीं लेती है, क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी और ये वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।